34 नंबर के रजिस्टर में 20-30 पर 8-11-91 का प्रातः क्लास। तो रिकॉर्ड चला है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे है। सागर है प्यार का, और एक बूंद के प्यासे क्यों? तो सागर प्यार का है तो सागर में समय जाना चाहिए। एक बूंद के प्यासे क्यों? जरूर कोई खोट है। गीत तो बच्चों ने सुना, और गीत तो बनाया हुआ है आसुरी संप्रदाय का। आसुरी संप्रदाय का बनाया हुआ क्यों है? क्योंकि उन्हें प्यार परमात्मा का नहीं मिल पाता, एक बूंद के प्यासे रहते। जो भी गीत आदि बनाते हैं, साथ आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है। क्या बता रहे हैं? ज्ञान से होता है कल्याण और भक्ति से होता है अकल्याण। भक्ति माना अंधश्रद्धा और ज्ञान माना श्रद्धा, विश्वास, समझ। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक ही बाप है। खास भारतवासियों का कल्याण क्यों करता है? सारी दुनिया को सामान्य रूप से क्यों लेता है? खास जो भारत के बसने वाले हैं, भारत में रहने वाले, उनमें कोई विशेषता होगी जो विदेशियों में विशेषता नहीं है। वो कौन सी विशेषता है? वो बाप को क्यों पहचानते हैं और दूसरे विदेशी क्यों नहीं पहचानते? विदेशियों के लिए तो बोला है कि विदेशी बाप को पहले प्रत्यक्ष करते हैं। प्रत्यक्ष करते हैं तो जरूर पहले पहचानते भी हैं। हाँ, व्यभिचार की वृत्ति विदेशों में जाती होती है। भारतवासियों में कितना भी विदेशियों का संग का रंग लगा है, तो भी व्यक्ति व्यभिचारी के प्रति वो भाव नहीं है, व्यभिचार के प्रति वो महत्व नहीं है, और विदेशी उसे महत्व देते हैं। हाथ में आता है। इसलिए भारत में जितनी कन्याओं की संभाल की जाती है, माताओं की संभाल की जाती है, उतनी किसी दूसरे देश में संभाल नहीं की जाती। सतयुग में तुम सबका कल्याण था, सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। जानवर गऊ घास खाती है तो उगारती रहती है, चबाती रहती है, तुमको भी भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगारते नहीं हो। माना जो ज्ञान के पॉइंट्स मिलते हैं बाबा से, उन पॉइंट्स के ऊपर मनन चिंतन मंथन नहीं करते हो। वो तो सारा ही दिन उगारती रहती है। कौन? गऊ। ये तुमको मिलता है ज्ञान का घास। योग और ज्ञान, इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक नहीं है वो विचार सागर मंथन करके भी क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई को तो ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में मनुष्य जाकर के गौओं को घास आदि देते हैं तो वो पुण्य समझते हैं। बाप तुमको ये ज्ञान की घास खिलाते,
इन पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी रहेगा। कोई लोटा भर करके लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वो भी स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग के द्वार तो खुल नहीं है। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है, बूंद नहीं लेनी है। क्या करना है? सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप कर लेते हैं। कौन हप कर लेते हैं? भागीरथ का गायन नहीं है। गायन किसका है? तो चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। भागीरथ का लक्ष्य नहीं था। किस बात का है? भागीरथ कहा है कश्यप को कि उन्होंने सारा सागर पी लिया अगस्त्य को। तो अगस्त्य ऋषि ने सारा सागर पी लिया। उनका लक्ष्य नहीं था पीने का, लेकिन पी किस हिसाब से लिया? उनको रहम आ गया। किसके ऊपर? क्रौंच पक्षियों के ऊपर। और सागर के किनारे जोड़ा बैठा हुआ था घोंसला बना के। सागर बार बार आता उनके अंडी बच्चों को नष्ट कर देता और वो बार बार बनाते थे घोंसला, अंडी बच्चे देते थे। आखिरी में उनको क्रोध आ गया कि हमारा ये बाल बच्चे बिगाड़ देते हैं। तो क्रौंच पक्षियों ने बूंद बूंद लेकर के और जमीन पर सुखाना शुरू कर दिया। किसको? सागर को। तो कथा कहाँ की है? कथा ये सारी संगम युग की बनाई हुई है। बात क्या होती है और बात क्या बनाई हुई है भक्ति मार्ग। तो बूंद बूंद से कोई सागर सूखता नहीं है। एक कथा बनाई हुई है कि उनको क्रोध आ गया ऋषि को, उन पर रहम आ गया। किन पर? पक्षियों पर। और सागर को उन्होंने पी लिया। तो सागर को पीने का हप करने का श्रेय किसके ऊपर गया? पक्षियों के ऊपर गया। तो कोई तो सारा ही हप कर लेते हैं, कोई तो बूंद बूंद करके लेते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाकी जितना जितना धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पीने से काम नहीं चलेगा, धारणा की बात है। बाकी तो स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। धारणा की बात है। बाकी तो स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। आसुरी संप्रदाय कहाँ जाते हैं और दैवी संप्रदाय कहाँ जाते हैं? आसुरी संप्रदाय द्वापर और कलयुग के नरक में आते हैं। इसलिए बोला है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। जो मूढ़ आत्माएं होती हैं भगवान बाप को नहीं पहचान पाती, साधारण तन में आए हुए को, वो जन्म जन्म नरक की योनियों में जाके जन्म लेती। तो वो हुए असुर। और देवात्माएं स्वर्ग में जन्म लेती है, सतयुग त्रेता में। तो जो एक बूंद भी लेते हैं वो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद पानी देते हैं, उनको तो कोई हप कर न सके। ज्यादा गंगा में जल ज्यादा जास्ती होता है या सागर में जल जास्ती होता है? सागर को हप कर लेते हैं और गंगा को कोई पी न सके। ऐसे क्यों कहा?
गंगा तो बहती रहती है, और सागर सागर बहता नहीं है। सागर बहता नहीं, सागर गहरा बहुत होता है। तो गंगा बहती रहती है, इसलिए उनको तो कोई हप कर न सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। तो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं। जाप की सर्विस करते हैं, गुरु रुद्रमाला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वो पद भी पाते हैं। जितनी धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना, तुमको तो बहुत अथाह धन है, हम दान कर सकते हैं। बड़े दानी होते हैं, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनाते हैं। या तो तुमको मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, ये है 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। जो अच्छी रीति ध्यान करके फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़े इसे रूहानी सर्विस में लग जाए, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर के फिरता रहूं। क्या लेकर के फिरता रहूं? अच्छा, यहाँ किसी ने लिया प्रोजेक्टर और प्रदर्शनी है? ये है। अच्छा, एक तरफ तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा यज्ञ कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं है। तुम्हारा कौन सा यज्ञ है? ज्ञान रत्नों का रूहानी यज्ञ है। इसमें कोई मैटर आदि की जरूरत नहीं है। साधनों से साधना होती है, या साधना के ऊपर जो साधनों के ऊपर जो साधना की जाती है, वो बालू के ऊपर खड़ा हुआ महल है। क्या बताया? साधनों के आधार पर जो साधना की जाती है, वो कभी भी बालू के ऊपर खड़े हुए महल की तरह ढसर सकती है। तब क्या करना चाहिए? हमारी तो सारी रूहानी बातें। प्रोजेक्टर का मतलब चित्र उसमें चलता नहीं है। ऐसा होता है, ट्रांसपेरेंट देखने में आता है चित्र, और बोलता भी है। तो यहाँ प्रोजेक्टर भी चैतन्य बनाना है, और अपने को ही प्रोजेक्टर चैतन्य बनाना है। प्रोजेक्टर माना ट्रांसपेरेंट चेहरा दिखाई पड़े, जैसे शीशा होता है, दर्पण होता है। तो ज्ञान दर्पण प्रैक्टिकल में ऐसा बन जाना है। जैसे धर्म पिताओं के चेहरे कैसे दिखाई देते हैं, गुरु नानक का देखो, क्राइस्ट का देखो, महात्मा बुद्ध का चेहरा देखो, कैसा दिखाई देता है। देखने से ही ट्रांसपेरेंट चेहरा दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति बनानी, जो प्रोजेक्टर मिसल सर्विस करता रहे। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी की बात नहीं है। जड़ चित्र तो छोटे छोटे बच्चों के लिए होते हैं। छोटे छोटे बच्चे कोई राजा नहीं बनते हैं। आपको क्या सीखना है और क्या सिखाना है? राजयोग सीखना है और राजयोग सिखाना है। तो किसको सिखाएंगे? छोटे बच्चों को। छोटे बच्चे नहीं सीखेंगे। छोटे बच्चे माना जिनकी बच्चा बुद्धि है, जिनकी शरीर बुद्धि हो, उनको ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी सुनानी चाहिए। जो ज्ञान के रत्न हमको बाबा ने दिए हैं, उनकी प्रदर्शनी उनके सामने रखें। ढेर चित्रों की नहीं, खास खास पॉइंट्स हैं। पहले पहले बाप का परिचय। जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे वो तंदुरुस्त है। और अच्छे कच्चे मोटे ताजे हैं तो तंदुरुस्त नहीं कहा जाएगा है? इसलिए बोला है कि ज्यों ज्यों दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, अभी
दुनिया तो अभी कुछ न कुछ समय चलेगी ना, तो आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सरकता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर अगर कमजोर होता जाता है तो हम योगी नहीं है। योगी का कनेक्शन शरीर से नहीं है। जब तक विनाश होता है तब तक शरीर नहीं सुधर सकता। विनाश होने के बाद 5 तत्वों का विनाश होगा और शरीर का भी सुधार होना शुरू होगा। क्योंकि दुनिया में जो 5 तत्व हैं वो तामसी तमो प्रधान है। वो तो हो गया सामूहिक तत्व। सामूहिक प्रकृति का रूप जब तमो प्रधान है तो आत्मा के संसर्ग संपर्क में रहने वाला शरीर सतो प्रधान नहीं बन सकता। 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाना जरूर है। आत्मा पहले 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाएगी, लेकिन दुनिया के 5 तत्वों को या पहले अपने शरीर के 5 तत्वों को सतो प्रधान बनाएगी। पहले अपने शरीर के 5 तत्व सतो प्रधान बने तो कैसे बनेगी? शरीर सतो प्रधान नहीं बनेगा, आत्मा पहले सतो प्रधान बन सकती है। हर काम पहले सूक्ष्म में होता है। मकान बनाना होगा तो बुद्धि में पहले रूपरेखा आएगी, बुद्धि में नक्शा खींचेगा, फिर कागज पे खींचेगा, फिर स्थूल रूप में बनेगा। ऐसे थोड़े कि स्थूल में पहले बन जाएगा। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहेंगे तंदुरुस्त कौन है? जिनमें विकार कम है, और जिनमें विकार जाती है वो रोगी है, कमजोर है। तो बाबा तो महिमा करेंगे, गाया हुआ भी है कौन कौन अच्छे महारथी है। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं। जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता है। क्या कहा? अब बाबा के बच्चे बन गए। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर आसुरी स्वभाव, संस्कार, अवगुण प्रत्यक्ष होते रहते हैं तो समझ लो हम असुर बनने की शूटिंग कर रहे हैं। अब असुर बनना, आसुरी पार्ट बजाना या दैवी पार्ट बजाना, ये किसके ऊपर हुआ है? हमारे अपने ऊपर। आत्मा अपना शत्रु है, आत्मा अपना मित्र भी है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, जो सबसे जागती दुख देता है। इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ करके भागते हैं। दूसरा कोई इन आसुरी गुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है। न योग है उनका, बाबा से विपरीत बुद्धि है। क्यों? उनका योग क्यों नहीं है, विपरीत बुद्धि क्यों है? क्योंकि बाप ने घरगृहस्थ में रह करके राजयोग सिखाया है और वो घरगृहस्थ का तिरस्कार करते हैं, छोड़ के भागते हैं। बाबा से विपरीत बुद्धि बन जाता है खाने की। वो लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं। हमको कोई पाम्प एंड शो चित्रों का नहीं करना है। सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है? जड़ चित्रों में ज्ञान होता है। कौन से चित्रों में ज्ञान होता है? यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है? इनसे फायदा बहुत होता है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, न कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। उन्हों के तो नाम चित्रों पर लिखे हुए होते हैं, बनाने वालों के। वो चित्रकार चित्र बनाते हैं
तो नीचे अपना नाम लिख देते हैं। ब्राह्मण की दुनिया में भी ऐसे ही है। जो बाबा ने बेसिक नॉलेज में चित्र बनवाए थे, वो मुख्य चित्र, उनमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ था बनाने वाले का। बाद में जो चित्र बनाए गए छोटे छोटे, बाबा ने बनवाए 30 बाई 40 इंच के, उनमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था। और बाद में जो मनुष्यों ने बैठ के चित्र बनाए, उनमें नाम डाला हुआ। तो उनों के तो नाम चित्रों पर लिखे हुए होते हैं। प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना। कौन से मेलों से, कौन सी प्रदर्शनी से कल्याण होता है? ईश्वर की जो प्रदर्शनी है, ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी। ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान बाप से ज्ञान आता है और मनुष्य गुरुओं से अज्ञान आता है। तो भगवान बाप की ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी से कल्याण होता है। परमात्मा के मिलन मेले से कब होगा? जब अपना विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे नहीं सुनाने वाले ने सुनाई दिया, सुनने वाले ने सुन लिया और चले भगवान से मिलन मनाने। माया भी पीछे पड़ी हुई है। अपना विचार सागर मंथन नहीं होगा तो माया उखाड़ देगी। सतगुरु निंदा सुनिए न काना। भक्ति मार्ग में क्या कहा? सतगुरु की निंदा कान से भी नहीं सुननी चाहिए। और माया क्या कराती है? माया कान से पकड़ती है। किनको पकड़ती है? जो कान से सुनते हैं ज्ञानी की बातें। बाप तो अच्छी बातें सुनाते हैं, और जो माया के मुरीद हैं वो क्या सुनाते हैं? वो उल्टी बातें सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? सब कुछ परमात्मा कराते हैं। अच्छा, चोरी डकैती सिनरा ये सब भगवान कराते हैं क्या? है? फिर कहते क्यों भक्ति मार्ग में? हाँ, करावन हार तो भगवान ऐसे भी धंधे कराता है क्या? हाँ, कोई बच्चे हैं जिनकी ऐसी स्टेज बनी है भक्ति मार्ग में, वो जिसका गायन चलता है। कैसी स्टेज बनी है? जिनके चित्र जगन्नाथ के मंदिर में, सूर्य मंदिर में दिखाए गए हैं। उन चित्रों को निकालने की किसी में ताकत नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी इतनी ताकत नहीं रही जो उन चित्र जो होता है ड्रामा का, तो क्या ऊपर बैठता है या पर्दे के पीछे बाजू में बैठता है? पीछे रहता है ना। रहता तो है नीचे, ऊपर की बात नहीं। ऊपर मानो ऊंची स्टेज में वो सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते हैं। रहती तो तुम आत्माएं विवाह हो। ये सारी ज्ञान की बातें अभी तुम समझते हो तो तुम भी ऊंची स्टेज में रहने वाले, लेकिन तुम देह में आने से देहबान के मुरीद बन गए। बाकी सबके पास भक्ति का भूसा है, वहां फिर ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान तो है ही सदगति करने वाला। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कितनों के विकर्म पूरे विनाश होते हैं? ऐसे कितने हैं जिनके पूरे विकर्म विनाश होते हैं? 8 हैं जिनके पूरे विकर्म विनाश होते हैं। जिनके लिए गायन है कि परमात्मा सब कुछ कराता है। किससे सब कुछ कराता है? क्या 500 करोड़ से परमात्मा ही सब कुछ करा रहा है? नहीं। जो 8 उस स्टेज पर पहुंचते हैं अष्ट देवताएं, उनकी बात है कि परमात्मा उनसे
सब कुछ कराता है संसार के कल्याण के लिए। खुद करनहार भी है और करावनहार भी है। उनसे क्यों कराता है सब कुछ? सब कुछ मैंने पाप पुण्य दोनों आ गए, उनसे सब कुछ क्यों कराता है? उनसे जो कराता है, जिनसे कराता है वो ऊंची स्टेज में रहकर करते हैं या नीची स्टेज में रहकर करते हैं? ऊंची स्टेज वाले बन जाते हैं। जरूर उन्होंने बाप समान बन करके दिखाया है, बाप समान ऐसी स्टेज धारण की है, परंतु मनुष्य को समझते नहीं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते वेस्ट ऑफ टाइम करते रहते। अब बाप कहते हैं ये सब भूल जाओ। क्या? जो शास्त्रों में पढ़ा है वो सब भूल जाओ। ड्रामा प्लान अनुसार ज्ञान और भक्ति बनी बनाई है। ज्ञान देंगे या सदगति देंगे? एक बात बताओ। भगवान को किस लिए बुलाते हैं? कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। ये तो नहीं कहते आकर हमको ज्ञान सुनाओ। बुलाने का मकसद क्या होता है? ज्ञान सुनाना मकसद होता है, बुलाने का मकसद, या पावन बनाना मकसद होता है, सदगति गति देना मकसद होता है। एम ऑब्जेक्ट क्या होता है बुलाने वालों का? है? गति सदगति देना, पतितों को पावन बनाना। तो आकर के ज्ञान सुना के चला जाए, ये काम पूरा नहीं हुआ। परमात्मा सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए नहीं आता है। ज्ञान तो सिर्फ रावण सुनाता है, गति सदगति नहीं देता। मनुष्य गुरु क्या करते हैं? सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन सदगति नहीं। तो जो गुरु करते हैं वो परमात्मा बाप आकर नहीं करते। जिस ज्ञान से मनुष्य की आत्मा में मनन चिंतन मंथन न चल पड़े, वो अज्ञान है, भक्ति है, उससे सदगति नहीं हो सकती। तो पहले आत्मा की गति चाहिए, सत्य गति चाहिए, तो बाप या कर देंगे। तो इसका मतलब भक्ति से सफलता होती है। क्या सफलता हुई? कि भक्ति जिसने की उसको भगवान मिला, और भक्ति का फल गति सदगति भगवान से मिलती है, ज्ञान से। तो बाप आकर के फल देते हैं। किसका फल? भक्ति का फल देते हैं। अभी जब तुम्हें ज्ञान मिला है तो भक्ति तुम्हारी छूट गई है। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कुछ भी सार नहीं है। क्या? मनुष्यों का बनाई हुई जो भी चीज है, शास्त्रों को समझते हैं, शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान आता है, गति सदगति होती है, लेकिन दुनिया नीचे गिरती जाती है, ऊपर उठ रही है, नीचे गिरती जाती है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी जो मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं, छपाए हुए जो भी चीज है, उससे गति होती जा रही है या दुर्गति होती जा रही है? उससे भी दुर्गति होती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सिर्फ मुख से ज्ञान सुनाता है। जो कुछ मुख से डायरेक्ट सुनाया गया उससे ही सदगति होती है। ज्ञान आता ही है डायरेक्ट मुख से, और बाकी बाद में मनुष्य जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी छपाते हैं, वो सब क्या हो जाता है? उसमें कुछ न कुछ मिक्स हो जाता है। लेकिन लिखने वाले लिखने से फिर भी बाज नहीं आते। भगवान आया हुआ है प्रैक्टिकल, सुना रहा है, ये भी बता रहा है कि मेरे मुख से जो डायरेक्ट सुनते हो वो है असली चीज, फर्स्ट क्लास वाणी। टैप रिकॉर्ड में भर करके जो सुनाओगे वो है सेकंड क्लास। उसमें इशारे नहीं होंगे। क्या? टैप रिकॉर्ड में इशारे नहीं होंगे, हाव भाव नहीं होंगे, वाइब्रेशंस नहीं होंगे, और बात की दृष्टि का फोर्स भी नहीं होगा। इसलिए टैप रिकॉर्ड से भी जो कुछ सुनते हैं तो सुनाएगा तो एक्यूरेट, लेकिन वो प्राप्ति नहीं होगी जो परमात्मा बाप से सन्मुख सुनने से हो सकती है।
हाँ, ये बात रही। हमेशा माना बाप के घर के भांति नहीं बनना है, मधुबनवासी नहीं बनना चाहते। मधुबनवासी बाबा ने किसको कहा है? तो जो मन बुद्धि से सदा मधुबन में रहेगा उसकी बुद्धि में बाप का ज्ञान सदा चलता रहेगा। खुद बाप उसमें प्रवेश करके विचार सागर मंथन करेंगे, कराएंगे। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कुछ भी सार नहीं है। अभी तुम्हारा ये कपड़ा सड़ गया है, सत्युग त्रेता में कितना अच्छा तुम्हारा वस्त्र था। कपड़ा माना शरीर। अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे? अब सड़ा हुआ कपड़ा कहाँ तक पहनेंगे? कौन पहनेगा? मन बुद्धि रूपी आत्मा। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा से ये कपड़ा सड़ा हुआ पहनना है या छोड़ देना है? छोड़ देना। ये शास्त्र वास्त्र सब क्या हुए? सड़े हुए, सड़ी सड़ाई चीज है। तो लोग शास्त्रों को ही फिलॉसफी ज्ञान समझते हैं। बाबा कहते हैं ये सब सड़ी सड़ाई चीज है। और वो लोग क्या समझते हैं? वो लोग समझते हैं शास्त्र जो कुछ लिखा गया वो ही ज्ञान है। बाबा कहते हैं शास्त्र जो कुछ लिखा गया उसमें मिक्सरिटी है। क्यों? व्यभिचारी ज्ञान और व्यभिचारी ज्ञान में अंतर क्या हुआ? तो उनमें कुछ न कुछ मिक्स, कितना भी करेक्शन करें। देखो ये 4 चित्र बाबा ने बनवाए। कौन से चित्र? 30 बाई 40 इंच के चित्र बाबा ने बनवाए, बाबा ने करेक्ट कराए। फिर भी बाबा मुरलियों में क्या बोला? वो त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। बाबा ने बनवाया तो एक्यूरेट होना चाहिए ना, क्योंकि साक्षात्कार तो दूसरे ने किया और बनाया चित्रकार ने। साक्षात्कार करने वाली बहनें तो नहीं बना सकती थी, तो एक्यूरेसी कैसे आएगी? कितना भी करेक्शन किया जाए कुछ न कुछ। और फिर करेक्शन कौन करता है? करेक्शन करने वाला है कौन? आत्मा ही तो करेक्शन करेगी। बच्चों को ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए, तो जरूर बच्चों से बाबा कराएगा। तो वो लोग शास्त्रों को फिलॉसफी ज्ञान समझते हैं। उनको ये पता नहीं कि स्पिरिचुअल नॉलेज किसको और शास्त्रों की नॉलेज किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज? जो स्पिरिट माना आत्मा, जो आत्माओं के बाप से आती है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। और शास्त्रों की नॉलेज, शास्त्र माने उतरा हुआ कपड़ा, सड़ी हुई चीज। तो सड़ाता कौन है? दुनिया को बिगाड़ता कौन है? मनुष्य बिगाड़ते। तो मनुष्यों की बनाई हुई जो भी चीज है उससे कभी उद्धार तत्पर रहते हैं। कौन? जो सागर को ठप करते हैं। बाबा आए ही है रुद्रमाला बनाने, फिर वापस जाना है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही आएंगे। नंबरवार आगे पीछे नहीं आ सकते। नाटक में एक्टर का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स हैं वो नंबरवार अपने अपने समय पर आते जाएंगे। क्या तुम कहो कि ये बड़े बड़े आदमी पहले क्यों नहीं ज्ञान में आते? बड़े बड़े साधु सन्यासी पहले क्यों नहीं ज्ञान में आते? लेकिन उनका आना बाद में है तो बाद में ही आवेंगे। जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले होते हैं वो आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाते हैं। बाकी जो बाईप्लाट्स होते हैं वो बीच में आते हैं। तो ये बेहद का नाटक बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी निकल रही थी, वहाँ और कुछ होगा क्या? कहाँ एक बिंदी, कहाँ इतना बड़ा ये शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेती है। ब्रह्म महत्व तो कितना बड़ा है, जैसे पोलार की इंड नहीं,
वैसे ब्रह्म महत्व तत्व की भी ईंध नहीं होती। कितनी कोशिश करते हैं अंत पाने की। एक बात नहीं है, उसके मिसाल दिया गया है, वो तो उसके भी परे है। इस पोलार के भी आकाश तत्व से भी महत्व तत्व परे है, एक नहीं है। तो अंत पाने की कोशिश करते हैं परंतु अंत पाए नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं परंतु कोई चीज ही नहीं तो जिसको पकड़ पाए, पकड़ कर पार जा सके। साइंस का घमंड देखो कितना है, कुछ भी फायदा नहीं है। साइंटिफिक की रिसर्च करती है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म तत्व, ये तो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। साइंसदान तो रिसर्च करते हैं स्थूल चीजों की, 5 जड़ तत्वों की रिसर्च करते हैं। तो उनकी पहुंच से वो सूक्ष्म बातें तो बहुत दूर है। जो स्थूल 5 तत्व है उनको भी वो पूरा क्रॉस नहीं कर सकते, उनकी भी इंतहा तह में नहीं जा सकते। आकाश तो कितना फैला हुआ है, आकाश को क्रॉस कर सकेंगे क्या? नहीं। तो माथा मारते रहते हैं परंतु कोई चीज नहीं जिसको पकड़े या पार जाए, कुछ भी फायदा नहीं। जो सुना है आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल, समझते मून में भी दुनिया हो गई। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं कहाँ रहते हैं? चंद्रमा पर वास करते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और जो सतयुग में आने वाले जो नारायण और उनकी प्रजा है वो कहाँ वास करते हैं? उनकी बुद्धि कहाँ वास करती है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के ऊपर। तो शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है उनका अर्थ क्या है और उन्होंने क्या समझ लिया? उन्होंने स्थूल चांद के लिए समझ लिया कि वहां देवताएं वास करते। तो ये भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है, फायदा कुछ नहीं। बाप तो आकर के हमको विश्व का मालिक बनाते हैं क्या? सिर्फ चंद्रमा पर रहने वाले देवताओं का मालिक नहीं बनाते। बाप हमको सारे विश्व का, चाहे देवात्माएं हो चाहे आसुरी आत्माएं, जो भी 500 करोड़ मनुष्य मात्र है, सब के ऊपर कंट्रोलिंग की अथॉरिटी बाप हमको देते। तो देखो कितना फायदा है। बाकी मूल में जाओ, छू मंत्र से भूत आदि निकालो, इससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो स्पष्ट कर दिया, उन्होंने अनुभव किया, कुछ समय के लिए हमारे में से विकार दूर हो गए, लेकिन वो अल्पकाल की सिद्धि होती है, सदा काल की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्या हुआ? नए नए धर्म स्थापक आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है। यहाँ भी जो आधार मूर्त में और बीज रूप में जो धर्म स्थापक हैं वो बाद में आएंगे या पहले पहले अस्तित्व में आ जाएंगे? जरूर, वो भी बाद में आते हैं, बाद में उनकी वृद्धि होती है। बाकी वह कोई सदगति तो नहीं करते, सिर्फ अपना धर्म माने अपने धर्म की धारणाएं बुद्धि में थोप देते हैं। तो उनका क्या ज्ञान गायन होगा? मुक्ति धाम से आते हैं पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहे, इस आवागमन के चक्कर में आए ही क्यों? परंतु इसमें तो आना ही पड़ेगा। का बना हुआ ये क्या शिवलिंग, किसकी यादगार? चित्र है, चरित्र की यादगार। शिव बाबा किसको कहेंगे फिर? जिसने कोई चरित्र किया हो। अगर चरित्र न किया हो, सिर्फ बिंदु रूप में ही रहा हो, तो बिंदु का चित्र थोड़े ही है कोई शिवलिंग। हाँ, निराकार की यादगार है शिवलिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बिंदु है।
बिंदु अगर होता तो फिर स्टार ही दिखाया जाना चाहिए सोमनाथ के मंदिर में। लिंगाकार पत्थर क्यों दिखाया? तो वो बड़ा रूप है, बड़े शरीर की यादगार जिसमें बैठ करके चरित्र किए हैं। ऐसा शरीर यादगार रूप में लिंग रूप दिखाया जाता है जो शरीर निराकारी स्टेज को प्राप्त हो जाता है। माना ऐसी ऊंची स्टेज दिखाई गई है निराकारी कि जिसमें अपनी कर्म इंद्रियों का भान नहीं रहता। तो इस बात को चित्रकार कैसे दिखाए? हाथ पांव नाक आंख कान सब अलग कर दिए जाए, टांगे हाथ सब अलग कर दिए जाए तो क्या रह जाएगा? लिंग ही तो रह जाएगा। तो लिंग का मतलब है बुद्धि की ऐसी स्टेज बनाई गई है प्रैक्टिकल में जिसमें कर्मेंद्रियों का कोई भान नहीं रहता। ऐसे स्वरूप में परमात्मा प्रवेश करके कार्य करता है। क्योंकि कर्मेंद्रियों से कर्म किया, साकारी स्टेज रही, निराकारी स्टेज तो नहीं। निराकारी स्टेज जब बन जाती है तो भाग दौड़ करने की कोई दरकार नहीं रहती। कहीं भी बैठे बैठे मनुष्य किसी भी आत्मा में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को स्फुरित कर सकता है। मनसा सेवा सबसे तीखी सेवा है। मनसा सेवा से सारे विश्व में आवाज फैलेगा, सारी दुनिया जगेगी। ये भाग दौड़ की सर्विस करने से सारी दुनिया जगने वाली नहीं है। स्थूल में ज्यादा पावर होती है, सूक्ष्म में? सूक्ष्म में ज्यादा शक्ति होती है। एटम कितना सूक्ष्म है और कितना दुनिया का विनाश करता है। तो ऐसे ही हाथ पांव से जो काम किया जाता है वो स्थूल कर्मणा हुई, कर्मणा सेवा। उससे भी सूक्ष्म है वाचा सेवा, और उससे भी सूक्ष्म है दृष्टि की सेवा। दृष्टि फिर भी स्थूल है क्योंकि स्थूल आंखों से निकलती है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म वृत्ति है। वृत्ति सिर्फ मन बुद्धि के वाइब्रेशन से निकलती है। ये आत्मा से डायरेक्ट निकलने वाली चीज है जिससे सारी दुनिया का कल्याण होता है मनसा सेवा से। लेकिन मनसा सेवा से वही कल्याण कर सकेगा जिसकी अपनी मनसा कंट्रोल में हो, एकाग्र हो। जब तक एकाग्र नहीं बनी है तब तक वाचा सेवा ही सही, कर्मा सेवा ही सही, दोनों जान से क्यों मारे जाए। तो सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। क्या कहा? आया हुआ है तब यादगार बनाते हैं कि आकर के चला जाता है तब यादगार बनाते हैं शिवलिंग है? आकर के चला जाए तब यादगार बनेगी। हाँ, यहाँ आता है, आकर के कुछ करके दिखाता है तो उसकी यादगार बनती है। 5000 वर्ष पुराने शिवलिंग के चित्र मिलते हैं। इससे जास्ती पुराना चित्र कोई होता नहीं है। सबसे पुराना कौन से कुछ बताया? शिवलिंग। कितना पुराना? 5000 वर्ष पुराना। इसका मतलब कब बना था? जरूर 5000 वर्ष पहले कोई था, कोई हुए हैं जिन्होंने ज्ञान की गहराई को समझा और सिर्फ एक चित्र को महत्ता दी कि एक ही कल्याणकारी है और बाकी सब अकल्याणकारी। सारे चित्र, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब टूट जाएंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। कौन सा? शिवालय। तो चित्र भी एक ही बड़ा रह जाएगा। खुदा आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते हैं। पहले हीरे का बनाते हैं, फिर स्वर्ण लिंग बनाते हैं, फिर रजत लिंग बनाते हैं चांदी का, फिर ताम्र लिंग बनाते हैं, फिर लोहे का और मिट्टी का और पत्थर का बनाते हैं। जो बर्फ का बनता है लिंग, जो बर्फ का दिखाया हुआ है अमरनाथ में, वो तो ऊंची स्टेज की यादगार है, वो यही की यादगार है। बाकी लिंग कोई
बर्फ ठंडा नहीं होता है, लिंग तो गर्म ही होता है, लेकिन वो ऐसी स्टेज दिखाई गई है कि उस स्टेज में रह करके उसका जो प्रभाव है वो बर्फ की तरह ठंडा है। जैसे बाबा कहते हैं तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, तो प्रैक्टिकल में ऐसी शीतल बनी है, तब तो उसको एवर प्योर कहा गया है। नहीं तो एवर प्योर क्यों कहा जाएगा अगर वो भी दुखदायी हो। परमात्मा शिव उसको सुख का सागर कहा जाता है, सुख दाता कहा जाता है, कभी दुखदाता कहा जाता है नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग में जो भक्त होते हैं वो कहते हैं वो दुख भी देता है और सुख भी देता है। अब भगवान बाप क्या दुख देगा क्या भाई? दुर्योधन दुशासन तो दुख देंगे, लेकिन भगवान कभी दुख नहीं देगा। भगवान की कर्मेंद्रियों में भी क्या विकार भरा हुआ होगा क्या? नहीं, तो दुख देने वाला हो सकता है क्या? शिव बाबा तो हीरो का नहीं है, फिर हीरे कलिंग क्यों बनाते? हाँ, जिसने हीरो पार्ट बजाया है उसकी यादगार हीरे का लिंग द्वापर की आदि में बनाते। सदा के लिए कैसे रहेगा? फिर बाद में उसने जब तुम नहीं सुधरोगे तो वो भी तो फिर तुमको जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा ना, आत्मा बना के। जब नहीं सुधरेंगे तो क्या करेगा? हीरा ही बना रहेगा है? कि पत्थर को तोड़ने के लिए पत्थर चाहिए, कांटे को निकालने के लिए बड़ा कांटा चाहिए। तो भक्ति रजो तम हो जाती है तो पत्थर का भी बनाते क्या? ज्ञान भी सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं से पसार होता है, और भक्ति भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान भक्ति फिर भी अच्छी, ज्ञान तमो प्रधान वो अच्छा नहीं। तमो प्रधान ज्ञान माने सबसे सुनना, भगवान बाप से भी आके सुना, तब सतो प्रधान स्टेज में आत्मा होती है। जब पहली बार परमात्मा बाप के सन्मुख पहुंचती है, फिर धीरे धीरे दूसरों का संग लगता है। ये बात है? अच्छा, हाँ ये बात है जरूर, ये ऐसे ही बात है। अरे तुमने सच्ची बात कही। फिर बुद्धि ऐसी बन जाती है कि दोबारा वहाँ सन्मुख नहीं पहुँचेंगे। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। बड़ा क्यों बनाया है? याद करने के लिए बड़ा नहीं बनाया है, पूजा के लिए बड़ा बनाया। पूजा माने पूज्य भाव देने के लिए, श्रद्धा विश्वास अर्पण करने के लिए क्या करते हैं? उसको बड़ा रूप बनाते। याद करने के लिए तो सिर्फ बिंदु ही काफी है। बिंदु को याद तो करेंगे लेकिन देहभान तो निकलता ही नहीं है। बिंदु को याद तो वो ही कर सके जो अंत तक बिंदी रहे। साकार में याद निराकार को करने के लिए भी क्यों बोला? विराट रूप जो विष्णु का दिखाया है वो सारा का सारा दलदल में समा जाता है। क्या रह जाता है ऊपर? क्यों? ब्रह्मा चोटी क्यों ऊपर रहेगी? बाकी सब 500 करोड़ क्यों नहीं रहे ऊपर? हाँ, तो जिसमें ये क्षमता है अंत तक आत्म की स्टेज में रहने की, सिर्फ आखिरी जन्म में जाकर के उसको नीचे गिरना है। जो जितना जाति योगी होगा वो उतना ही जन्म जन्मांतर सुख भी भोगेगा। जाति योगी होगा तो अवस्था भी कैसी रहेगी? ऊंची रहेगी। तो हीरो पार्ट भारी, हीरा जो हीरो जो होता है पार्ट भारी, वो कैसा पार्ट बजाता है? हर जन्म जन्म कैसा पार्ट बजाएगा? ऊंचा ही पार्ट बजाएगा ना। बाकी नंबरवार पार्ट भारी भी होते हैं। तो पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं। समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाए। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखें तो किसी को समझ में नहीं आएगा। लिंग में रखे सिर्फ बिंदु ही रख दे, वो स्टार ही रख दे तो कोई को समझ में नहीं आएगा। बात समझाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? भक्ति मार्ग में बेसमझी होती है। सब मनुष्य पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो कोई समझ नहीं सकता। अगर कोई समझ सके
तो एक ही मुकर्रर है तो क्यों गाया हुआ है? 2-4 होने चाहिए। 2-4 क्यों नहीं बनते? मुकर्रर माना आदि से लेकर अंत तक, क्यों नहीं बनते सब है? एक शंकर के लिए ही गायन क्यों है कि गंगा जटा में समा गई? औरों के लिए गायन क्यों नहीं? कारण यही है कि एक ही बड़ा बच्चा होता है जो लंबे टाइम की प्योरिटी की पावर से पैदा होता है, और भारतीय परंपरा में हमेशा बड़े बच्चे को ही राजाई मिलती आई। तो गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। क्यों? और सब भतीजे हैं क्या? नहीं, और सब है पोते। पुत्रों को वर्षा मिलेगा बाबा का, लेकिन वो पुत्र है। बाप का गॉड फादर, बाप का बच्चा जो बनता है, जो विश्व का मालिक बनता है, क्योंकि बाप क्या देने आते हैं? विश्व की बात है। तो सब क्यों नहीं ले लेते? कहते हैं सब, लेकिन बनते हैं सब है? सब नारायण बनते हैं क्या? सब तो नहीं बनते। एक ही का गायन है जो नर से नारायण बनता है, और बाकी तो सब सहयोगी बनते हैं ना, पौत्र बन जाते हैं ना। तो बात समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कि बिंदी ही रख दे तो काम चल जाएगा। सिर्फ बिंदु ही की याद रख दे, बेसिक नाली ही चलती रहे तो दुनिया में किसी को ज्ञान समझ में नहीं आएगा। कहते रहेंगे शास्त्र झूठे हैं, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे, कहते हैं, लेकिन शास्त्र झूठे हैं क्या? शास्त्र झूठे नहीं है, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन मनुष्यों ने झूठा कर दिया है। समझने वाले उसको समझ नहीं सकते हैं, तो परमात्मा बाप को फिर वो बड़ा रूप धारण करना पड़ता है। बड़ा रूप में ना लिंग रूप। इसलिए मुरली में कहते हैं अच्छा छोटा नहीं याद कर सकते तो क्या करो? बड़े को याद करो। लेकिन बड़े को भी तो पहचानना पड़ेगा ना, कि बिना पहचाने याद करोगे? उसका भी स्वरूप समझना पड़ेगा। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे बिजली थोड़ी थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। तो बात समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राजी मत हो जाओ। क्या? हाँ, थोड़े में राजी मत हो जाओ। क्या करो? है ज्यादा से ज्यादा लो, है ना? ज्ञान सागर को पूरा ही हक कर लो। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ये शब्द बच्चों के नहीं होने चाहिए। ये तो असुरों के हो सकते हैं, बच्चों के नहीं होने चाहिए। अच्छी रीति धारणा करके सागर को हक करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो सब भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का तारा चढ़ रहना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है। अब यहाँ से जाएंगे, पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी। तैयारियां हो रही हैं, बाकी थोड़े दिन हैं। इसमें भी कितनी सर्विस है? कितने जो थोड़े दिन है, जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया खलास होनी है, उसमें भी थोड़े दिन तो है, लेकिन सर्विस बहुत है। जितना थोड़ा टाइम बचता जाएगा उतना ही वैल्यूबल टाइम होगा, ज्यादा सर्विस कर सकते हो। सारे भारत में तो क्या, विलायत में भी सब तरफ चक्कर लगाना है क्या? ऐसे नहीं सिर्फ भारत में ही चक्कर लगाना है, सारे विश्व में चक्कर लगाना है। कि तुमको विश्व की बात ही लेनी है या तुम्हें भारत की लेनी है? विश्व की बात ही लेनी है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना। इस सीढ़ी आज से झट समझ जाएंगे। बात आता ही है बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बड़ी बड़ी लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गई है। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते हैं। भारत ऐसा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियां थी। तुम जानते हो हम बाप से की जन्म की तारा बताते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाई पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। द्रौपदी के पांव दबाए है, वो भी कुछ है नहीं कि भगवान ने कोई फूल पांव बैठ करके दबाए।
पाँव माने बुद्धि रूपी पाँव, जो बुद्धि परेशान हो जाती है, माताओं की बुद्धि थक जाती है, तो बाप आकर उनकी बुद्धि को आफत देते हैं, माने बुद्धि रूपी पाँव दबाते हैं, आराम देते हैं। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में धक्के खा खा करके बहुत थक गए, अब हम तुम्हारी थकान दूर करता हूँ, तुम धक्के खा खा करके पतित बन पड़े। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा, अब कब दुख नहीं देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा, बाकी पुरुषार्थ करके ऊंची पद पाना है। क्या करके? पुरुषार्थ माने शरीर के अर्थ कुछ मत करो, इसकी चिंता मत करो। क्या कि हमारा पेट कैसे भरेगा, हम खाएंगे क्या, चिंता करोगे भी तो भी पूर्ति नहीं होनी, क्योंकि अकाल पड़ेगा तो नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी। जो मेरे स्वयंसेवक बच्चे हैं उनके लिए मैं गारंटी करता हूँ क्या कि वो बच्चे भूख नहीं मरेंगे। तो क्या करना चाहिए, किसके अर्थ करना चाहिए, शरीर के अर्थ, आत्मा के अर्थ, आत्मा के। हाँ, रूहानी स्टेज बनाने के लिए प्रयास करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे इसने 5 जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। क्या कहा, अगर कोई विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या कहेंगे, इन्होंने 5 जन्म 63 जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो इन्होंने उच्च पद पाया। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं है। जब कुछ बनने ही नहीं है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कहा जाता है कि जो भी हम पुरुषार्थ करेंगे वो हमने 63 जन्मों में पहले ही पाप और पुण्य कमाई लिया। जिसने पुण्य कमाया होगा जाति वो ही अच्छा पुरुषार्थ करेगा, दूसरा कोई अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेगा। ये भी बात है, ये अरस परस है। 63 जन्म में जिन्होंने पुण्य किए हैं उनको इस आखिरी जन्म में परमात्मा बाप बहुत आशीष देते हैं, क्योंकि कोई अच्छे ही अच्छे कर्म करेगा दुनिया में तो उसे सहन करना पड़ेगा कि नहीं है? तो जो यहाँ ज्यादा 63 जन्मों में जिसने जाति सहन किया तो परमात्मा बाप आकर के उसको जाति उठाते और वो ऊंच पद पाता है। तो यहाँ पुरुषार्थ जो करता है वो मिला किससे, उसको बाप से मिला ना। तो 63 जन्मों का हिसाब संगम युग में आता है, और भाई भक्ति की है जाति तभी तो भगवान मिलता है। सबसे पहले किसको मिलेगा, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी सबसे पहले भगवान से मिलेगा, सबसे पहले ज्ञान उठाएगा। अब जिसने सबसे जास्ती भक्ति की उसको भगवान पहले मिला, जिसने भगवान को पहले पाया उसने जास्ती ज्ञान उठाया, और ज्ञान से क्या होना, गति सदगति। कितने जन्मों की, 21 जन्मों। फिर 21 जन्मों में जिसने जैसा पद पाया है उसके आधार पर ही 63 जन्मों में उसके पुरुषार्थ की गति बन जाएगी। 63 जन्मों की प्राप्ति नहीं कराते हैं, लेकिन आत्मा में वो पुरुषार्थ करने के संस्कार बढ़ जाते हैं, जो 63 जन्म चलते रहते हैं। जिस जन्म में जाति अच्छा पुरुषार्थ किया 63 जन्मों में, जिस जन्म में अच्छा जाति पुरुषार्थ किया तो संगम युग में शूटिंग पीरियड में उसने जरूर अच्छा पुरुषार्थ किया हो। जिस जन्म में नीची गति को पाया तो जरूर संगम युग में भी शूटिंग पीरियड में उस स्टेज में नीचा पुरुषार्थ किया होगा। तो ये सब अरस परस है। ज्ञान तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ करके ये पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म करके ऊंच पद पाओ। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते, घास खिलाते हैं, दूध नहीं पिलाते हैं। क्या करो, इसको उगारी करो, सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन जितना करेंगे उतना उस घास में से रस निकलेगा। हाँ, लोग कहते हैं घास खाते हो क्या, अरे घास ही घास अगर खा लेंगे ऐसे ही बिना चलाए तो उसमें ताकत नहीं है। नहीं तो आयुर्वेदिक में बताया कि ये घास जो है ना इसमें बहुत शक्ति होती है, टॉनिक है एक तरह का।
लेकिन कब? जब उसमें से रस निकाल लिया जाए। पैगंबर के बच्चे क्या हो तो पैगंबर बनो। बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। क्या कहा? बड़े अखबारों में तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। ऐसे नहीं समझना बस कुमार का दादी का ही पड़ता है या जगदीश भाई का ही पड़ता है तो बाद में आएंगे। बेगारी पहले आने लग गए। अच्छा एक दिन बड़े अखबारों में चित्रों से समझ जाएंगे। ये नालिश तो गॉड फादर की है,